अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एटीएल सरचार्ज चालान। अगर आप अपनी रिटर्न 2024 की आफ्टर ड्यू डेट सबमिट कर रहे हैं तो आपको अपना स्टेटस एक्टिव का अचीव करने के लिए एटीएल सरचार्ज का चालान जो है वो पे करना होगा। तो चालान आप कैसे बनाएंगे, वो पीएसआरडी कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले आप अपना जो लॉगिन आईडी है CNIC या NTN वो डालेंगे, उसके बाद उसको पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन कर लिया। ये डैशबोर्ड है, इस पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। हमने इस ऑप्शन पे जाना है क्रिएट योर ई पेमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, FED का दिए गए हैं, सेल टैक्स का, विदहोल्डिंग टैक्स का, इनकम टैक्स का। तो हमने एटीएल सरचार्ज पे करना है जो कि इनकम टैक्स का है। इनकम टैक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिर डिफरेंट ऑप्शन है। हमने लास्ट वाला जो ऑप्शन है मिसलिनियस का, इस ऑप्शन में जाना है। मिसलिनियस के ऑप्शन में जाने के बाद ये हमारे पास CNIC ऑटो सिलेक्टेड है। यहाँ पे हमारा CNIC सिलेक्ट हो गया। ये जो नाम है टैक्स पेयर का वो सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे ईमेल आ गया है, ये इनका NTN नंबर ऑटो आ गया। उसके बाद ये RTO आ गया, उनका एड्रेस आ गया। यहाँ से हमने सिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमने सिटी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास नीचे डिटेल्स हैं, ये हमने फिल इन करनी है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है वो मिसलिनियस का है, फिर 214E है, फिर 182 सरचार्ज फॉर ATL, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अमाउंट्स वो ईयर आ रहे हैं, तो हम 2024 का ATL सरचार्ज पे करना चाह रहे हैं तो 2024 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट है, इंडिविजुअल्स के लिए जो अमाउंट है ATL सरचार्ज का वो 1000 है। 1000 यहाँ पे टाइप करेंगे तो साथ ही 1000 यहाँ पे हमारे पास इन वर्ड्स भी आ गया। उसके बाद ये कैप्चा है कि कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ से हम सबमिट करेंगे। बाकी सबमिट करने से पहले एक दफ़ा अपनी डिटेल जो है वो सारी चेक कर लेनी है। CNIC जो कि हमने लॉगिन की हुआ है तो CNIC ऑटोमेटिकली ठीक है, नाम, ईमेल, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। सिटी आपने चेक कर लेना है, RTO चेक कर लेना है, एड्रेस चेक कर लेना है, ATL सरचार्ज का चालान है वो चेक कर लिया, 1000 अमाउंट है, टैक्स ईयर ठीक है। उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट किया तो हमारे पास मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट PSRD। इसको हम यस करेंगे। तो यस करने के बाद हमारे पास ये नई विंडो ओपन होगी। इस पे मेंशन्ड है कि PSRD हैज़ बिन जनरेटेड सक्सेसफुली। PSRD नंबर आ रहा है, उसका अमाउंट आ रहा है, टैक्स पेयर नेम आ रहा है, NTN आ रहा है। दिस PSRD will be valid for 30 days. Copy this PSRD and keep it safe. PSRD has also been sent to your provided mobile number and email. तो ये हमारे पास मैसेज आ गया। ये पार्टिकुलर्स हमने चेक कर लिए। यहाँ से अगर हम इस PSRD को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। जो ही प्रिंट किया तो ये हमारे पास जो PSRD है वो भी आ चुका हुआ है। इस पे वही वाले हमारे चीज़ें हैं, 182 सरचार्ज है, उसके बाद टैक्स ईयर 2024 है, उसके बाद ये टैक्स पेयर नेम आ रहा है, उनका एड्रेस आ रहा है, उसके बाद ये 1000 उसकी अमाउंट आ रही है, ATC पेमेंट। तो आप इसे ओवर बैंक काउंटर जाके भी पे कर सकते हैं, अपने मोबाइल ऐप के थ्रू भी पे कर सकते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश, या अपने अकाउंट के थ्रू भी जाके पे कर सकते हैं। जब आप ये पे करेंगे, पे करने के बाद तकरीबन एक दिन में आपका जो नाम है वो ATL लिस्ट में, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, मज़ीद कोई चीज़ जानना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं।